नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज की अपनी इस क्लास में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 स्वतंत्र भारत में राजनीति बुक के चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है 1977 के चुनाव में जनता दल और उसके सहयोगी, एक मिनट प्यारे बच्चों, हाँ, 1977 के चुनाव में जनता दल और उसके सहयोगी दल को कुल 442 सीटों में कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी को कुल मिलाकर 330 सीटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बाबू जगजीवन राम के संबंध में कौन से संदर्भ तर्क संगत नहीं है। भारत के पहले मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। सन 1970-89 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता, सन 1952 से मृत्यु पर्यंत सांसद। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उनकी मृत्यु 1952 में नहीं हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किसकी याचिका के तहत इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज नारायण सिंह। सन 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किसके नेतृत्व में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जयप्रकाश नारायण। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार भारत में कब नहीं बन पाई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1977 के चुनाव में। 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनता पार्टी। देश में गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा भारत में कब की गई। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 25 जून 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। आपातकाल की घोषणा से संबंधित कौन सा संदर्भ सही नहीं है। आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया, सरकार का विरोध करने वाले नेताओं को नजरबंद किया गया, संविधान में केंद्र सरकार को आपातकाल के समय विशेष शक्तियां प्राप्त है, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां निष्प्रभावी हो गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। केंद्र सरकार की सभी शक्तियां निष्प्रभावी नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई थी। छात्र आंदोलन बिहार में कब प्रारंभ हुआ और इसकी अगुवाई कौन से नेता कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1974 में शुरू हुई और जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास अब हमारा। ये नारा किस आंदोलन का है। प्यारे बच्चों, इस आंदोलन बिहार छात्र आंदोलन का है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये नारा दिया गया। पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र दार्जिलिंग में 1968 में कौन सा आंदोलन जोर पकड़ लिया था। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसान आंदोलन। जय जवान जय किसान नारा किसका था। लाल बहादुर शास्त्री जी का ये नारा था, ऑप्शन सी। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ। ऑप्शन बी, 11 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया। ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैधानिक करार दिया था। भारत में अब आपातकाल किस स्थिति में लगाया जा सकता है। तो अब भारत में आपातकाल सशस्त्र विद्रोह में लगाया जा सकता है। 18 महीने के पश्चात आपातकाल कब समाप्त हुआ। 18 महीने के पश्चात आपातकाल जो है आपका ऑप्शन सी, फरवरी 1977 में समाप्त होता है। बांग्लादेश संकट से सन 1971 के बाद के सालों में सीमा पार करके कितने शरणार्थी भारत आए। तो लगभग 80 लाख लोग भारत आए थे उस समय। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की।
ऑप्शन सी 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल लगाया। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद वो राष्ट्रपति थे। नक्सलवादी आंदोलन से कौन सा संदर्भ मेल नहीं खाता? धनी भूस्वामियों से भूमि छीनकर गरीब किसानों में बांट दिए गए, इनमें हिंसाएं भी शामिल थी, नक्सलियों ने गुरिल्ला युद्ध किए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपातकाल लागू होने की स्थिति में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आधी रात में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई, विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, 26 जून के सुबह मंत्रिमंडल को इसकी सूचना दी गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई, अब विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1967 के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आ रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी देश भर की लोकप्रिय नेता बन गई थी और पुरुषों से नफरत करने लगी थी। इंदिरा के शासनकाल में सरकार और न्यायपालिका के संबंध एकदम अच्छे थे। गरीबी हटाओ का नारा चौधरी चरण सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये कथन सही है, बाकी सारे कथन इसमें गलत हैं। चारू मजूमदार किस दल के नेता थे? ऑप्शन सी नक्सलवादी दल के वो नेता थे। नक्सलवादियों की क्या दलील थी? भारतीय लोकतंत्र एक छलावा है, ऑप्शन ए इनका राइट आंसर है। जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व कब किया? जेपी ने संसद मार्च का नेतृत्व ऑप्शन बी 1975 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 एक की रेल हड़ताल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह जांच आयोग की रिपोर्ट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नक्सलवादी सीपीआईएम से कब अलग हुए? नक्सलवादी सीपीआईएम से कब अलग हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1968 में। भारत के कितने राज्य नक्सलवाद से प्रभावित हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 9 राज्य भारत के नक्सलवाद से प्रभावित हैं। नक्सलवादी कई दलों में विभक्त हो गए, निम्नलिखित में से कौन सा दल नक्सलवादी है? सीपीआई एमएल लिबरेशन नक्सलवादी दल है। किस दशक में भारत के शासक दल और सरकार के साथ न्यायपालिका का मतभेद हुआ? तो ऑप्शन ए 1970 के दशक में ही सब कुछ हुआ। 1974 की रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हो रही थी? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जॉर्ज फर्नांडिस। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जगमोहन लाल सिन्हा ने। शाह आयोग का गठन किस पार्टी के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जनता पार्टी के द्वारा। जगजीवन राम के द्वारा बनाई गई एक पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन ए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इसका राइट आंसर है। आपातकाल का समर्थन किस पार्टी के द्वारा किया गया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इसका समर्थन किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देश में पहली बार आपातकाल कब लागू हुआ? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 1962 में। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्याख्या की गई है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 3 प्रकार के आपातकाल की व्याख्या है। नेशनल आपातकाल की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कोई समय सीमा नहीं है इसकी। किस भारतीय पत्रिका ने प्रेस सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने के बजाय बंद होना सही समझा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेमिनार ने घुटने टेकने के बजाय बंद होना सही समझा। देश की विधायिका का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए राजन इसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई। कांग्रेस के समर्थन से बनी जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री का पद किसे मिला? चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनाया गया था। मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी की सरकार कब तक चली? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 18 माह तक चली थी। चौधरी चरण सिंह वाली जनता पार्टी की सरकार कब तक चली? ऑप्शन ए 4 माह तक चली थी ये सरकार।
1980 में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस आर की उस समय सरकार बनी, इंदिरा गांधी वाली सरकार। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन होता है? लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और हम आगे आने वाली वीडियो में और भी नए क्वेश्चंस आपके लिए इकट्ठे करेंगे और आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।